बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। जिलहज शुरू होने से पहले ये अमल करें, दौलत में, रिज्क में, इज़्ज़त में, शोहरत में, पैसे में खूब इजाफा होगा, हर हाजत मुराद पूरी होगी। जिलहज का महीना इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। 18-19 तारीख को इंशाल्लाह उम्मीद है कि चाँद नज़र आ जाएगा और 29 वैसे जो अभी इस वक्त कहा जा रहा है 29 तारीख पाकिस्तान में इंशाल्लाह ईद उल अज़हा कुर्बानी का दिन होगा, बड़ी ईद होगी। और सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस माह मुबारक के अंदर की जो सबसे बड़ी इबादत है कुर्बानी, अल्लाह ताला मुझे और आपको इसको करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जिन लोगों के मसाइल हैं, अल्लाह ताला ऐसे असबाब उनके गैब से पैदा फरमा दे कि वो लोग भी अपनी कुर्बानी कर सकें। और ये कुर्बानी अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को ना तो आपका गोश्त मिलता है, ना ही अल्लाह ताला के यहाँ आपका खून जाता है, बल्कि आप लोगों का तकवा होता है, परहेज़गारी होती है। और कुर्बानी नाम क्या है, किस चीज़ का है कि अपनी पसंदीदा चीज़, जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करे। और मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे पसंदीदा चीज़ पैसा ही है, ठीक है। इससे अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इंसान के लिए कोई पसंद इससे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ हो, क्योंकि वो जिससे दोस्तियाँ लगाता है करता है वो भी उनको पैसा देख के ही करता है कि इसके पास पैसा कितना है। और हर एक इंसान की ये कोशिश होती है कि किसी तरह दूसरे के जेब से पैसा निकल के मेरी जेब के अंदर आ जाए। तो इसलिए जब आप पैसों से कुर्बानी का जानवर लेके उस पर कुर्बानी करेंगे तो इंशाल्लाह जब आप अपने पैसों को, पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे। और उसके लिए भी कोशिश करें कि जो भी आप जानवर लें, चाहे छोटा बड़ा है, वैसे तो मसाइल होते हैं शहरों के, हमारे अपने भी होते हैं कि कोशिश होती है कि 1-2 दिन पहले लेके आएँ, क्योंकि शहरों में रखने की जगह नहीं होती। लेकिन अगर आप कोशिश करें पहले इसको लेके आएँ, उसकी खूब जो है ना वो खातर मदारत करें, उसका साथ खूब अपना टाइम स्पेंड करें, उसको खिलाएं पिलाएं, उसके साथ अपना उन्स रखें, तो जब उसके ऊपर छुरी फेरेंगे ना तो वो आपके दिल के ऊपर छुरी फेरी होगी। कहीं हमने देखे हैं ऐसे लोग जो कुर्बानी का जानवर लाते हैं, वहाँ पे ला के तो वो रोने लग पड़ते हैं जब देखते हैं कि हमारा बच्चों जैसे इससे ताल्लुक है, हमने इनको बच्चों की तरह पाला है, इनकी बड़ी एक ही है। तो जब वो अपनी पसंदीदा चीज़, जब एक चीज़ पे आप मेहनत करके उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेंगे ना, उसका बड़ा ही बेहतरीन अजर मिलेगा। लेकिन अभी उसके कुछ दिन हैं, ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आपने जब ये शुरू होगा 18 या 19 को, उसमें पहले जो 10 दिन है, उस 10 दिन भी आपने कम से कम एक तस्बीह ये वाली ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। जो भी मैं आपके सामने शेयर करूँ, जस्ट एक तस्बीह पढ़नी है। और जैसे ये आप जब भी वीडियो देखें, आप एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें। कोशिश करें कि हर नमाज के साथ एक तस्बीह पढ़ लें। और खुदा की कुदरत देखिएगा इंशाल्लाह कि जिस जिस मकसद के लिए, हाजत के लिए पढ़ेंगे, इन 10 दिनों के अंदर वो आपको ज़रूर नसीब होगी, 100% नसीब होगी। फिर चाहे वो दौलत है, चाहे वो रिज्क है, चाहे वो अच्छी शोहरत है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो मुराद है, चाहे वो हाजत है, चाहे औलाद है, चाहे घर है, गाड़ी है, मोबाइल, जो चीज़ आप नीयत रख के इसको पढ़ेंगे, इन 10 दिन यानी बड़ी ईद के आने से पहले पहले आपको चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपकी कुर्बानी के हवाले से कुछ मसाइल हैं तो आप कुर्बानी को भी जहन में रख के इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि आप कुर्बानी भी ज़रूर करेंगे और अल्लाह ताला हम मेरी और आपकी, हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और कुर्बानी ये दिल की खुशी का नाम है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आप ज़ोर से है, और दिल की खुशी से आप करेंगे तो वो कुर्बानी कबूल भी होगी। ये तो अल्लाह ताला के एहसान है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पहले दौर में ऐसा होता था कि जब कुर्बानी की जाती थी, जो भी चीज़ आप कुर्बान करें, सदका करें, एक खुले मैदान के अंदर जाके उसको रख खाते थे। आसमान से एक बिजली आती थी, अगर आपकी नीयत साफ है तो आपकी जो कुर्बानी होती थी वो जल के खाक हो जाती थी, गोया आपकी कुर्बानी कबूल है। और अगर उसमें से जैसे कुर्बानी की जाती है उसके 3 हिस्से किए जाते हैं, एक अपना होता है, एक रिश्तेदारों का होता है और एक अल्लाह वास्ते का होता है, ठीक है। अगर कोई शख्स पूरा खुद भी रखना चाहे तो रख सकता है, यानी वो उसमें कोई हराम नहीं है उसके लिए, लेकिन ये अगर दे देगा तो उसका फ़ायदा है, अगर नहीं भी देगा तो कोई रखना चाहे तब भी रख सकता है। और लेकिन कुर्बानी के अंदर सिर्फ ये नीयत ना हो कि गोश्त खाना है या उसके बारबेक्यू टिक्के वगैरह, ये वो तो आप करेंगे तो डेफिनेटली आप खाएंगे ही खाएंगे। नीयत का फ़र्क होता है, ठीक है। उस नीयत को देख के आपने ये अमल करना है।
तो चलते हैं अब हम अपने कमेंट्स की तरफ। आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो आज का ये अमल जो आपके सामने अभी मैं शेयर करूंगा, दो कमेंट्स हम पढ़ते हैं दुआ के लिए। आपने भी दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहना है। हो सकता है कि किसी की दुआ आपको लग जाए या किसी की दुआ आपकी किसी को दुआ लग जाए, उसके बेड़े पार होंगे, आपके भी बेड़े पार हो जाएंगे। तो ये मैंने एक पूरा बनाया हुआ है और मेरी पहली यही है कि हम एक दूसरे के लिए दुआएं करें, दिल से दुआ करें, अपने लिए ना करें, दूसरों को दुआ दे दें, अपनी ज़ात को छोड़ दें कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार बंद, अपने आप को खाक कर दें, अल्लाह बुलंदियों के ऊपर ले जाएगा। तो आज की जो हमारे पास पहली दो दुआएं हैं उनको देख लेते हैं। आपने कमेंट में आमीन जरूर करना है, या ना भी कहें, दिल से जरूर कहें। अगर आप अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो अपना नेम और मकसद आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। पहले हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, प्लीज़ वालेकुम सलाम, प्लीज़ आप मेरे लिए प्रे करें क्योंकि हमारे कोई भी बेबी नहीं है, प्लीज़ आप दुआ करें, अल्लाह ताला हमें नेक औलाद नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपको नेक साले फरमाबरदार औलाद अता फरमाए, ऐसी औलाद अता फरमाए जो आपकी आंखों की ठंडक हो। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद दे। अल्लाह ताला आपको बेटा अता फरमाए और इंशाल्लाह खुसूसी दुआ है आपके लिए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये जो 10 दिन है ज़िलहज्जा के, आपने ये दुआ ज़रूर पढ़नी है 313 मरतबा रोज़ाना, खुसूसी इजाज़त आपको है। ये जो भी है अरफी मुझे नाम नहीं पढ़ना आ रहा, बट जो भी यहाँ आपके लिए खुसूसी इजाज़त है। इंशाल्लाह इन दिनों के अंदर अंदर अल्लाह ताला खुशखबरी आपको ज़रूर सुनाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी दुआ वाले हैं ये ज़रीना है। मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, अच्छा इल्म और अच्छी सेहत के लिए। तो आपके बच्चों के लिए खुसूसी दुआ है, अल्लाह ताला आपके बच्चों को इल्म के हर मोड़ पर कामयाब करे, अल्लाह ताला खूब खूब इल्म से उनको नवाजे, ऐसे इल्म से नवाजे जो उनकी ज़िंदगियों को संवार दे। और अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह ताला आपके बच्चों से खुश हो और आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला आपके बच्चों के किस्मत को सूरज से तेज चमका दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। और ये वजीफा जो मैंने आपको बताया, ये आपने कम अज़ कम अभी से जब भी वीडियो देखें, जिस दिन से भी वीडियो देखें, ये अमल आप शुरू कर दें और कम अज़ कम एक तस्बीह आप रोज़ाना पढ़ लें, ठीक है। और ये भी मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसको लगा देता हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल से शुरू करते ही अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ तक आपकी सोच नहीं जाती वहाँ तक अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे। और ये बहुत ही प्यारी दुआ है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से खुद ये दुआ सिखलाई। आपने एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके दरमियान आपने 111 मरतबा रोज़ाना ये तस्बीह पढ़नी है, ज़िलहज्जा शुरू होने से पहले भी और 10 ज़िलहज्जा तक, कुर्बानी के दिन तक आपने ये पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाह औलाद भी देगा, घर भी देगा, माल भी देगा, पैसा भी देगा, रिज़्क़ भी देगा, इज़्ज़त भी देगा, शोहरत भी देगा, गाड़ी भी देगा, जो चाहिए रोज़गार भी देगा, अच्छी जॉब भी देगा, जॉब में प्रमोशन भी देगा, कारोबार में तरक्कियां देगा, कारोबार खूब तरक्कियां करेगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। क्या मांगना चाहते हो पढ़ो और मांगो और हासिल करो। बस आपका काम क्या है? पढ़ना है, मांगना है और रब की ज़ात आपको अता कर देगी क्योंकि वो ज़ात बड़ी रहीम और करीम है। दुनिया जहां में सबको सब कुछ भी दे देना तो उसके ख़जाने में इतनी कमी भी नहीं आती कि एक सुई आप पानी में डुबोएं, उसको वापस निकालें, उसके ऊपर जितना पानी लगा होता है तो उससे मांगे, छप्पर फाड़ के इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अता करेगा। ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।